तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। और पिछले कुछ दिनों से जो वीडियो आपको नहीं मिल पा रहा था उसके लिए सॉरी, किसी कारणवश वो वीडियो शूट नहीं हो पा रहा था। बट आज हम लोग फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं और ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इतना इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। मैं आपको बता दूं कि इससे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको इससे बिल्कुल बेसिक से समझाने वाला हूं कि बिल्कुल आप बेसिक से समझो। और पहले हम लोग थ्योरी कवर करेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग प्रॉब्लम पे आएंगे। और इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। आप कभी भी किसी सेट को उठाकर देख लो, बैंकिंग हो या रेलवे हो, एसएससी, इस सेक्शन से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग रिकरिंग बेस पे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग रिकरिंग बेस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी बार वाले क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। जो क्वेश्चन डेसिमल फॉर्म में होता है उसे फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लाते हैं। तो उसके लिए हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के बाद हम लोग प्रॉब्लम, और आज से हम लोग तकरीबन 25 से 30 वर्षों के प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे ताकि हर तरह के क्वेश्चन आपको क्लियर हो सके। 25 से 30 वर्षों का क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन किया। आज के क्लास करने के बाद ऐसा कोई भी इस तरह का टॉपिक का कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना ज़्यादा जरूरी है। और स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्या है यहाँ बोर्ड पे देख सकते हैं, हमने लिख रखा है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमेशा यानी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर हमेशा किस फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स? P by Q। रेशनल नंबर P by Q। वेयर, यहाँ रेड पेन से हमने लिखा है वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q शून्य नहीं हो सकता। P by Q, रेशनल हमेशा P by Q, जिसको ऊपर वाले को आप बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी इसको बोलते हैं आप हिंदी में अंश और इसको बोलते हैं हर। तो रेशनल नंबर हमेशा P by Q के फॉर्म में होता है। आइए स्टूडेंट्स, जैसे रेशनल नंबर देखिए, मैंने एक रेशनल नंबर लिए 11/2। यह एक रेशनल नंबर है। आप देख सकते हैं यह P by Q के फॉर्म में है। यह किस फॉर्म में है स्टूडेंट्स? P by Q के फॉर्म में। और P by Q देखिए, तो इस रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल में चेंज करते हैं स्टूडेंट्स। तो 11 में जब 2 से हम लोग भाग दिए तो 5.5 यानी 5.5। ये जो फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्म है नंबर का, ये किस फॉर्म में आ गया? डेसिमल फॉर्म में, यानी दशमलव फॉर्म में आ गया, डेसिमल फॉर्म में आ गया। अब स्टूडेंट्स इतना जान लो कि हम लोग एवरी रेशनल नंबर चेंज इनटू डेसिमल फॉर्म, हम लोग सभी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सभी रेशनल यानी सभी परिमेय संख्याएं हम लोग दशमलव के रूप में चेंज कर सकते हैं। एवरी रेशनल नंबर चेंज डेसिमल फॉर्म। बट स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि सभी रेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में चेंज हो सकता है, बट एवरी डेसिमल फॉर्म नंबर नॉट चेंज इनटू रेशनल नंबर। मगर सारे डेसिमल फॉर्म के जितने भी नंबर हैं वह कोई जरूरी नहीं है कि रेशनल फॉर्म में चेंज हो जाए। जितने भी रेशनल फॉर्म में नंबर है वह डेसिमल फॉर्म में चेंज किए जा सकते हैं, पर यह जरूरी नहीं है कि डेसिमल फॉर्म वाले नंबर को भी हम लोग रेशनल में चेंज कर दें। जैसा कि मैंने आपको समझाया है, यहाँ देखिए तो डेसिमल फॉर्म में हम लोग डेसिमल फॉर्म को दो तरह से बांटते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ स्टूडेंट्स आप देखिए डेसिमल फॉर्म को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में। कौन कौन? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में भी हम लोग 2 भाग में बांटे हैं। कौन कौन सा? एक रिकरिंग और दूसरा नॉन रिकरिंग। एक रिकरिंग और दूसरा नॉन रिकरिंग। इसे बेहतर समझने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल ले रखा। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो टर्मिनेटिंग में 0.25, 0.54, 0.75, 2.14, यानी एक निश्चित संख्या में भाग देने के बाद वह निश्चित रूप से वहां रुक जाती है। 0.25 यहाँ के बाद देखिए कोई आगे कोई नंबर नहीं है, यानी कोई संख्या में जिससे हमने भाग दिया है, किसी नंबर में जिसने हम भाग दिया है तो वो भाग देने पे कितना आया होगा? 0.25, यानी इसके बाद कोई नंबर नहीं है, यानी यहाँ स्टॉप है, यहाँ ठहर सी गई है संख्या। तो 0.25, 0.54, 0.75,
0.14। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ देखो तो जैसे स्टूडेंट्स यहाँ कैसे 0.75, यानी अगर हमने 3 में 4 से भाग दिया होगा, 3 में 4 से भाग दिया होगा, तो देखो तो सबसे पहले पॉइंट देकर यहाँ हम लोग 0 लाएंगे स्टूडेंट्स, पॉइंट देकर हम लोग क्या लाएंगे 0 लाएंगे। अब ये हो गया 30, 4 में 30 से भाग लगाना है, तो 4 7 कितना 28, हासिल कितना स्टूडेंट्स 2, हासिल कितना 2 और 2 और फिर दशमलव होने के कारण 0 आ गया, 4 5 कितना 20, यानी इसके बाद यह पूरी तरीके से कट गई होगी, तो यानी 0.75 यही हमने लिखा है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स रिकरिंग में क्या है, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग में हमने 2 भाग बांटा है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग में क्या है, जैसे 0.444444, यानी एक ही नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, सेम नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, सेम डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है 0.44444। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट्स अगर हम 1 में अगर 3 से भाग देते हैं, 1 में 3 से भाग देते हैं, तो आप भाग दोगे तो आएगा 0.33333 ... इनफाइनाइट टाइम्स। तो उसी तरह है स्टूडेंट्स 0.444444, यहाँ 6.77777777, एक ही नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, देखिए 7 का रिपीटेशन हो रहा है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखो तो 12.73, फिर 73, फिर 73, यानी एक ही अंक का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ स्टूडेंट 7.65, फिर उसके बाद क्या है 7.65, 24, यानी एक ही नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। और जिस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है उसे रोकने के लिए, अगर इसे रोकना है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ 0.33333 है, जब सेम नंबर का रिपीटेशन हो तो इस संख्या को रोकने के लिए इसके ऊपर हम लोग एक बार का साइन लगा देते हैं। यह जो साइन लगाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बार का साइन, इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स रिकरिंग। ये बार का साइन है, ये क्या है बार का साइन है। तो देखिए तो स्टूडेंट्स, यानी जिस खास संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, जिस खास नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, उसे रोकने के लिए उस संख्या के ऊपर एक रेखा खींच दी जाती है, एक रेखा खींच दी जाती है, जिसे हम लोग बार बोलते हैं। अब देखो तो स्टूडेंट्स नॉन रिकरिंग, यहाँ नॉन रिकरिंग में देखो तो पाई का मान आप लोग जानते हैं 3.14, आपने यहीं तक पढ़ा 3.141, उसके बाद होता है 3.14154, फिर ये नंबर रिपीटेड होता है और ये नंबर काफी अंत तक जाता है, यानी लगभग 200 नंबर तक आगे जाता है, दशमलव के बाद लगभग 200 तक। इसी नंबर को आगे लिख सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं 2.734562, देखिए तो किसी नंबर का, किसी एक खास नंबर का खास पैटर्न का रिपीटेशन नहीं है। यहाँ 11.935886 किसी खास डिजिट का रिपीटेशन यहाँ नहीं हो पा रहा, तो इस नंबर को यहाँ जो नॉन रिकरिंग में है, तो ये नॉन रिकरिंग यानी इस डेसिमल फॉर्म नंबर को स्टूडेंट हम लोग रेशनल में चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी यही रेशनल में हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट, तो एक हम लोग टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं, रिकरिंग वाली फॉर्म। यानी इस नंबर को हम लोग और इस नंबर को हम लोग, यानी इन दोनों संख्याओं के नंबर को स्टूडेंट्स हम लोग रेशनल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी रेशनल फॉर्म में हम लोग क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो एक टर्मिनेटिंग वाले नंबर और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग वाले नंबर। नॉन रिकरिंग वाले को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, इन दोनों पे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन दोनों पे ही हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसी को आगे और हम बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं कि हेडिंग हमने लगा रखा कन्वर्टिंग डेसिमल टू रेशनल नंबर, कन्वर्टिंग डेसिमल टू रेशनल नंबर फॉर्म p/q, यानी जो डेसिमल फॉर्म है उसे हम लोग रेशनल फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी p/q के रूप में लाना। किसे, तो डेसिमल फॉर्म वाले नंबर को हम लोग रेशनल फॉर्म में चेंज करेंगे। इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ पेशेंस रखें और थ्योरी को समझें। जैसे ही हम लोग एग्जाम्पल पे स्टार्ट करेंगे आपको पूरा का पूरा क्लियर होगा। जैसे हम लोग रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर हमेशा किस फॉर्म में होगा, p/q, और p/q जैसे आप लोग
देखे थे कि डेसिमल फॉर्म में हम लोग क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में तो टर्मिनेटिंग का एक सेक्शन था और नॉन टर्मिनेटिंग में दो पार्ट हम लोग था, एक रिकरिंग और दूसरा क्या था स्टूडेंट्स, नॉन रिकरिंग। तो हमने बताया था कि रेशनल फॉर्म में किसे चेंज कर सकते हैं, तो देखो रेशनल फॉर्म में स्टूडेंट्स टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को और नॉन टर्मिनेटिंग में किसे, रिकरिंग डेसिमल वाले को, नॉन रिकरिंग डेसिमल वाले को नहीं बल्कि रिकरिंग डेसिमल वाले को। तो देखो तो स्टूडेंट्स यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो भी होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर जो भी होंगे उसे हम लोग किसे कन्वर्ट कर सकते हैं, p बाई क्यू में, यानी इन्हीं दोनों डेसिमल को हम लोग p बाई क्यू में चेंज कर सकते हैं। किसे नहीं कर सकते हैं, तो अभी हमने बताया थ्योरी में कि हम लोग नॉन रिकरिंग डेसिमल वाले को चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी उसे रेशनल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। जैसा कि देखो तो 0.75 यहाँ देखो तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का हमने एग्जांपल ले रखा है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का। स्टूडेंट्स देखो तो ये पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, तो पॉइंट के बाद दो संख्या, तो जो नंबर है हमने लिख दिया, पॉइंट के बाद दोनों संख्या, तो इस पॉइंट को हटाना है, तो पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं बटा में उतना ही जीरो लिखते हैं। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं स्टूडेंट्स, तो दो नंबर, तो बटा में हम कितने जीरो लिखेंगे, दो जीरो, कितने जीरो, दो जीरो। अब देखो तो हमेशा इस फ्रैक्शन को, रेशनल पार्ट को हमेशा आप सिंपल फॉर्म में लिखने का प्रयास करना है, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे अभी एग्जांपल स्टार्ट करेंगे आप देख लीजिएगा, हमेशा सिंपल फॉर्म में कोशिश किया जाएगा। तो हमेशा इसे सिंपल फॉर्म में, तो 25 से ये कट सकती है संख्या, 25 से ये भी संख्या कट सकती है, 25 से ये कितने बार में स्टूडेंट्स, 3 बार में, 25 से कितने बार में, 4 बार में, तो 3/4, यानी ये सिंपल फॉर्म में आ गया। अब देखो तो ये भी हमने एग्जांपल ले रखा है स्टूडेंट्स, किसका, टर्मिनेटिंग का। यहाँ के बाद कोई नंबर नहीं है, यानी फिक्स है नंबरों की संख्या। अब देखो तो डेसिमल के बाद यहाँ कितने नंबर हैं स्टूडेंट्स, 3 नंबर। डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 3 नंबर। अगर इन देखिए तो डेसिमल हटाइएगा तो बट्टा में जितने डेसिमल के बाद नंबर होते हैं उतने जीरो जाएंगे, तो कितने नंबर है, 1 2 3, तो बट्टा में कितने जीरो, 3 जीरो स्टूडेंट्स। अब देखो तो स्टूडेंट्स हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखना है। 25 से हमने इसे कटाया, 25 से इसे कटाया, 25 से ये कितने बार में, 171 बार में, और 25 से ये संख्या कितने बार में, 40 बार में। अब देखो तो ये स्टूडेंट्स आप यहाँ भी छोड़ सकते हो और यहाँ भी छोड़ सकते हो, पर इसे अगर हम लोग ब्रेक करें तो इसे लिख सकते हैं 4.11/40, 4.11/40। ये स्टूडेंट्स सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, और इसे जानते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। इसका नाम मिक्स फ्रैक्शन क्यों बना, तो यहाँ देखिएगा ये 4 जो है स्टूडेंट्स वो होल पार्ट है। क्या पार्ट है, होल पार्ट। और 11/40 है वो कौन सा पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट। कौन पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट। ये होल पार्ट और ये फ्रैक्शन पार्ट, ये होल पार्ट और ये फ्रैक्शन पार्ट, तो दोनों जब मिल गया इसीलिए इसका नाम हो गया मिक्स फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। जैसे आप फ्रैक्शन अगर बेसिक अगर लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इनवर्स फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हम लोग आगे सब डील करेंगे स्टूडेंट्स। तो जैसे 4.11/40 ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। तो उम्मीद करता हूँ अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। वैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले भी कुछ आपको बेसिक और बताने जा रहे हैं जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपकी इस तरह से आज के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरा ये आपसे प्रॉमिस है कि कोई भी क्वेश्चन इसके बाद नहीं छूटेगा। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब एग्जाम्पल हम लोग शुरू करने वाले हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि हर लोग लाइव जुड़ सके। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। आओ स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। जैसा कि अभी हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में जैसा कि हमने अभी पढ़ा, तो आइए अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में हमेशा आप देखते होंगे कि इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर बैंकिंग हो या फिर एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको जब भी आप सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो अक्सर आपको क्वेश्चन ये देखने को मिलता होगा। तो आइए हम लोग कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं ये आपको
उम्मीद दिलाता हूँ कि अगर मेरे साथ इतने क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते हैं तो हर तरह के हम लोग क्वेश्चन लेकर आए हैं, और ये सारे क्वेश्चन को यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आपसे छूटने वाला नहीं है। तो हम लोग प्री से लेकर मेंस तक का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो साथ में तैयार रहिए स्टूडेंट्स, और खुद कंसंट्रेट कीजिए और पेन और कॉपी उठाइए और शुरू करते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक कंसेप्ट को डील कर देते हैं, जैसे क्वेश्चन बनाने में आपको काफ़ी आसानी होगा और क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बेसिक समझते हैं। जैसे स्टूडेंट्स जैसा कि ये डेसिमल फॉर्म में है और यदि इसे हमें रेशनल फॉर्म में लाना हो तो आप देख सकते हैं कि सपोज हमने माना कि ए कोई नंबर है, सपोज हमने माना ए कोई नंबर है और उसके ऊपर यह साइन जो होगा डेसिमल के बाद कोई संख्या हो और उस पर यह साइन हो तो हम लोग बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बार। तो ये साइन बार का साइन है। अब स्टूडेंट्स देखिए, तो अगर इसे हम रेशनल फॉर्म में लाना चाहते हैं तो जो दी गई संख्या है सबसे पहले उसे लिख देंगे। तो दी गई संख्या क्या है? ए है, तो ए हम लिख देंगे स्टूडेंट्स। अब देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये बार के साइन कितनी संख्याओं के ऊपर है, तो यह एक नंबर के ऊपर है, एक संख्या के ऊपर है, तो बट्टा में 1 9 लिख देंगे स्टूडेंट्स। अगर यह बार का साइन दो संख्याओं के ऊपर होता है तो बट्टा में हम लोग 2 9 लिख देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स सपोज कर लो आप कि यदि हम दो संख्या ले ली ए बी और उसके ऊपर बार का साइन हो गया, तो आइए अब इसे हम रेशनल फॉर्म में कैसे लाएंगे स्टूडेंट्स? तो जो संख्या है सबसे पहले हम लोग उसे लिख देंगे। तो संख्या यहाँ क्या है? ए बी, तो हम लोग लिख दी ए बी स्टूडेंट्स। अब देखेंगे स्टूडेंट्स कि यह कितने संख्याओं के ऊपर बार का साइन है स्टूडेंट्स? तो दो संख्याओं के ऊपर है। कितने संख्याओं के ऊपर है स्टूडेंट्स? दो संख्याओं के ऊपर। तो उसके बदले हम लोग कितने 9 लिखेंगे? 2 9 लिखेंगे। आइए स्टूडेंट्स, यदि यह साइन 3 संख्याओं के ऊपर होता तो हम लोग कितने 9 लिखेंगे? 3 9। जैसे स्टूडेंट्स जैसे अब नंबर हम लोग लिए ए बी सी, यदि नंबर हम लोग लिए स्टूडेंट्स क्या? ए बी सी, और यह देखिए जो बार का साइन है अब तीनों संख्याओं के ऊपर है। तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे? तो जो संख्या है सबसे पहले उसे लिख देंगे स्टूडेंट्स। तो संख्या यहाँ क्या है? ए बी सी। स्टूडेंट्स आप बताओ कि यह बार का साइन कितने संख्याओं के ऊपर है? तो 3 संख्या के ऊपर है, तो इसके बदले हम लोग कितने 9 लिखेंगे? 3 9। तो 1 9 2 9 और 3 9 हम लोग ऐसे लिख देंगे। बहुत स्टूडेंट्स ऐसा भी सोच रहे होंगे कि ये बार का साइन किसी संख्या के ऊपर हो और किसी संख्या के ऊपर यदि ना हो तो। जैसे एग्जांपल में स्टूडेंट्स हम लेते हैं, यहाँ एग्जांपल आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टूडेंट्स सपोज कर लो कि बार का साइन देखिए एक संख्या के ऊपर है और एक संख्या के ऊपर नहीं है। बार का साइन किसके ऊपर है? बी के ऊपर है, और किसके ऊपर नहीं है? ए के ऊपर नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसे कैसे हम रेशनल फॉर्म में लाएंगे? तो इसे रेशनल फॉर्म में लाने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले जो नंबर दी गई उसे आप लिख दो। तो नंबर स्टूडेंट्स क्या है? ए बी, तो हमने लिखा ए बी। अब स्टूडेंट्स इसके बाद तरीका यह है कि आप देखो कि किस संख्या के ऊपर बार का साइन नहीं है, किस नंबर के ऊपर बार का साइन नहीं है। तो किसके ऊपर बार का साइन नहीं है स्टूडेंट्स? तो ए संख्या के ऊपर नहीं है। तो जिस संख्या के ऊपर बार का साइन ना हो उसे हम लोग घटा लेंगे। तो किसके ऊपर नहीं? ए के ऊपर नहीं, तो उसको घटा लेंगे स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स अब बताइए कितने नंबर के ऊपर बार का साइन है? तो देखिए आप देख सकते हैं सिर्फ बार का साइन किसके ऊपर है? बी के ऊपर है। तो एक संख्या के ऊपर बार का साइन है तो उसके बदले 1 9 लिख देंगे स्टूडेंट्स। अब बताइए स्टूडेंट्स कितने संख्या के ऊपर बार का साइन नहीं है? तो एक संख्या के ऊपर बार का साइन नहीं है। तो जितने संख्या के ऊपर बार का साइन नहीं है उसके बदले क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स? 0। अगर कुछ बार का साइन किसी संख्या के ऊपर ना हो तो उसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 0। जैसा कि एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसा यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स
अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग कैसे लिखेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप देख लो स्टूडेंट्स कि जो भी नंबर है सबसे पहले मैं उस नंबर को लिख दूंगा। तो यहाँ नंबर क्या है स्टूडेंट्स ABC, तो हमने संख्या वो लिख दिया। अब देखेंगे किस संख्या के ऊपर बार का साइन स्टूडेंट्स नहीं है, किस नंबर के ऊपर नहीं है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स A के ऊपर नहीं है, तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, घटा दिए। स्टूडेंट्स ये आप बताओ कितने संख्या के ऊपर बार का साइन है, तो दो संख्या के ऊपर बार का साइन है ना। कितने के ऊपर बार का साइन है, दो संख्या के ऊपर। तो जितने संख्या के ऊपर बार का साइन होगा उसके लिए क्या लिखेंगे, 9। तो कितना 9 लिखना पड़ेगा हमको, तो 2 9 लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स ये बताओ कितने संख्या के ऊपर बार का साइन नहीं है, तो एक संख्या के ऊपर नहीं, किसके ऊपर नहीं, एक के ऊपर नहीं, एक संख्या के ऊपर बार का साइन नहीं है। तो जिसके ऊपर बार का साइन ना हो उसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 0। तो देख सकते हैं इस तरह हम लोग इसे रेशनल फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि एक नंबर हम लोग लिए ABCD ये संख्या, और 2 के ऊपर आप देख सकते हैं C और D के ऊपर ये बार का साइन है। तो इसे कैसे हम रेशनल फॉर्म में ला सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग इसे रेशनल फॉर्म में कैसे ला सकते हैं स्टूडेंट। तो जो भी संख्या है सबसे पहले उस संख्या को लिख दो स्टूडेंट्स। तो यहाँ संख्या क्या है स्टूडेंट्स, ABCD। अब देखो स्टूडेंट्स किसके ऊपर या बार का साइन नहीं है, किसके ऊपर नहीं है, तो AB के ऊपर नहीं है। तो जिस संख्या के ऊपर बार का साइन नहीं है उसे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, घटाएंगे। तो यहाँ घटाने के लिए हमारे पास क्या है, तो AB के ऊपर नहीं है तो AB हम लोग घटा दिए स्टूडेंट्स। अब बताओ स्टूडेंट्स आप कितने संख्या के ऊपर बार का साइन है, कितने नंबर के ऊपर बार का साइन है, तो 2 संख्या C और D के ऊपर बार का साइन है। तो उसके बदले हम लोग कितना 9 लिखेंगे, तो 2 9 लिखेंगे। स्टूडेंट्स ये आप जरा बताओ कितने नंबर के ऊपर बार का साइन नहीं है, तो 2 संख्या के ऊपर बार का साइन नहीं है। जब किसी संख्या के ऊपर कुछ भी बार का साइन ना हो तो उसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, 0। तो कितने नंबर पे नहीं है, 2 नंबर पे, तो हम लोग 2 0 बैठा सकते हैं। ऐसे देख सकते हैं कि हम लोग किसी भी डेसिमल फॉर्म में, रेकरिंग में हो तो उसे कैसे हम लोग रेशनल फॉर्म में बदल दे रहे हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आप इस एग्जांपल के तौर पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया हो। तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पर क्वेश्चन होगा। तो आइए पहले क्वेश्चन को हम डील करते हैं। देख सकते हैं उसके नीचे आपके 4 ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं कि आप जो अभी मैंने आपको एग्जांपल पे कंसेप्ट समझाया उसको समझने के बाद आप डायरेक्ट बना सकते हैं। उसका ऑप्शन क्या होगा आंसर, तो उसका आंसर ऑप्शन C होगा, जैसा कि आप देखते के साथ बता सकते हैं। आइए हम डील करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 यही है ना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे इसका रेशनल फॉर्म में वैल्यू पूछा। जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था स्टूडेंट्स, इतना बराबर आपसे पूछा है व्हाट। स्टूडेंट्स जैसा कि हमने अभी आपको समझाया था कि यदि देख सकते होंगे, जैसा कि हमने अभी समझाया था आपको कितना बराबर, अगर आपसे वाट पूछ दिया तो बताइए कितने संख्याओं के ऊपर ये बार का साइन है, तो 2 संख्या के ऊपर बार का साइन है। ऐसा तो कोई नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार का साइन नहीं है, ऐसा तो इसमें कोई नंबर नहीं है। तो जो संख्या है सबसे पहले उसे लिख देंगे। तो संख्या यहाँ क्या है स्टूडेंट्स, AB, तो AB लिख देंगे। स्टूडेंट्स कितने नंबर के ऊपर रिकरिंग का साइन है, बार का साइन है, तो 2 संख्या के ऊपर है, तो उसके बदले क्या लिखते हैं 9। तो कितने 9 लिखना पड़ेगा, तो जितने के ऊपर रिकरिंग का बार का साइन होगा उतने संख्या के बदले हमको क्या लिखना है 9। तो कितने संख्या के ऊपर है, 2 संख्या, तो हमको क्या लिखना होगा 999। तो इस सवाल का उत्तर है। तो वैसे मैं समझता हूं कि डायरेक्ट आप मौखिक बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन C होगा। तो आइए स्टूडेंट्स जैसा कि देखिए हम लोग जो संख्या दिए गए थे उसको लिख दिए। अब स्टूडेंट्स बताइए किस नंबर के ऊपर रिकरिंग का साइन है, तो 5 और 3 के बदले, तो उसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, तो 9 लिखेंगे। तो कितने नंबर के ऊपर है, तो 2 नंबर के ऊपर, तो हम लोग 2 9 लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं इस सवाल का उत्तर हुआ ऑप्शन C, जो देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और इसके 4 ऑप्शन है स्टूडेंट्स ABCD, और उम्मीद करता कि आप इसे देखते के साथ बता सकते हैं। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन D, आप देखते के साथ बता सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को स्टूडेंट्स हम लोग डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया स्टूडेंट्स, डेसिमल 4 2 3 और
2 3 के ऊपर ये बार का साइन है, यही स्टूडेंट्स है। और इसको आपको रेशनल फॉर्म में लाना है, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने बताया कि जो संख्या दी गई है उसे लिख देंगे, तो संख्या स्टूडेंट्स जो भी दी गई है उसे लिख देंगे। तो यहाँ डेसिमल के बाद देखिए स्टूडेंट्स संख्या क्या दिया गया है 423 यानी 423, तो हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट्स 423। स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि जिस नंबर के ऊपर बार का साइन नहीं उसे घटा देते हैं, तो किस नंबर के ऊपर बार का साइन नहीं है स्टूडेंट्स, तो यहाँ 4 के ऊपर बार का साइन नहीं है, तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, घटा देंगे। आइए स्टूडेंट्स ये बताइए आप कि कितने नंबर के ऊपर बार का साइन है, कितने नंबर के ऊपर है, तो आप देख सकते हैं दो संख्याओं के ऊपर बार का साइन है, किसके ऊपर, 2 और 3 के ऊपर, दो संख्याओं के ऊपर बार का साइन है, तो हम लोग दो संख्या के बदले उसकी क्या लिखेंगे, 99 लिख देंगे स्टूडेंट्स। अब बताइए स्टूडेंट कितने नंबर के ऊपर बार का साइन नहीं है, तो देख सकते हैं आप एक संख्या के ऊपर बार का साइन नहीं है, और जिसके ऊपर बार का साइन नहीं है उसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं 0, तो हम लोग क्या लिख देंगे 0। आप देखिए स्टूडेंट 423 में से 4 घटा दीजिए तो आएगा 419 और बट्टा में 990। स्टूडेंट्स अगर किसी संख्या या किसी नंबर से कटता तो हम जरूर कटाते, बट ये किसी भी नंबर से कटने के लिए योग्य नहीं है, तो इसका यही फॉर्म हुआ और सबसे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ, जो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इस सवाल का उत्तर होगा। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं, और उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आप समझ चुके होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की स्टूडेंट्स बोर्ड पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 को उम्मीद करता हूं कि आपने अब तक बना लिया होगा, और इस सवाल का ऑप्शन क्या है, डी। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए इसको देखते हैं, क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को बोला है किस साधारण भिन्न के बराबर है, इतना दे दिया और आपसे पूछा है कि यह किस साधारण भिन्न के बराबर हैं, जिनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं A B C D, किस साधारण भिन्न के बराबर है। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए तो 0.477777 एक ही नंबर का रिपीटेशन हो रहा है स्टूडेंट्स, एक ही नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे किस नंबर का रिपीटेशन हुआ है स्टूडेंट्स, 7 का। तो जिस नंबर का रिपीटेशन हुआ है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर इस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है तो इसे रोकने के लिए, इस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या इसके ऊपर लगाते हैं स्टूडेंट्स, बार का साइन। क्या लगाते हैं, बार का साइन। तो स्टूडेंट्स हम लोग 7 के ऊपर क्या लगा दिए, बार का साइन। अब स्टूडेंट्स आइए इस पे इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो इसे हम लोग रेशनल फॉर्म में कैसे लाएंगे, भिन्न में कैसे लाएंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो नंबर दिया गया हम लोग उसे लिख लेंगे। तो नंबर यहाँ स्टूडेंट्स क्या है, डेसिमल के बाद देखेंगे नंबर क्या है, तो डेसिमल के बाद नंबर है 47 यानी 47, तो हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट्स 47। अब बताइए स्टूडेंट्स ऐसा कोई नंबर है क्या जिसके ऊपर बार का साइन नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा नंबर क्या है, यहाँ 4, यहाँ 4 के ऊपर बार का साइन नहीं है। तो जिस नंबर के ऊपर बार का साइन नहीं हो उसे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, घटा देते हैं। तो आइए घटाइए, तो इसमें से घटाएंगे स्टूडेंट्स क्या, 4। अब बताइए स्टूडेंट्स कितने नंबर के ऊपर बार का साइन था स्टूडेंट्स, तो एक नंबर के ऊपर बार का साइन है, तो जितने नंबर के ऊपर बार का साइन है उसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं, 9। अच्छा स्टूडेंट्स कितने नंबर के ऊपर बार का साइन नहीं है, तो एक नंबर के ऊपर बार का साइन नहीं है, और जिस नंबर के ऊपर बार का साइन ना हो यानी कुछ ना हो तो उसके बदले क्या लिखते हैं, 0 यानी 0। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 47 में से 4 आप घटा सकते हो तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 43 और बट्टा में क्या 90, जो आप देख सकते हैं कि सवाल का उत्तर क्या है, ऑप्शन डी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया हो। आइए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आप बोर्ड पे देख सकते हैं जो एसएससी 2010 और 2012 में पूछा गया है। आप बोर्ड पर देख सकते हैं जिनके 4 ऑप्शन है A B C D, और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। और आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को डील करते हैं। क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया है,
बोलता है स्टूडेंट्स यह किसके बराबर है, यह किस भिन्न के बराबर है जिसे p बाई क्यू के रूप में हम लोग व्यक्त करने हैं, यानी हमको रेशनल फॉर्म में बताना है, p बाई क्यू के फॉर्म में इसे लाना है स्टूडेंट। और यह बोला किसके बराबर है, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपने इसे मौखिक ही सॉल्व कर दिया होगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी। आप देखकर ही बता सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स कैसे हम लोग डील कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ किसी खास नंबर का रिपीटेशन हो रहा है क्या स्टूडेंट्स, हाँ बिल्कुल यहाँ रिपीटेशन हो रहा है 1 2 1 2 1 2, यानी इस 1 2 का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स 1 2 फिर ये 1 2 फिर 1 2, यानी इस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। और जिस नंबर का रिपीटेशन हो तो उसे रोकने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या लगाते हैं, उसके ऊपर बार का साइन लगा देते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। जिस नंबर के ऊपर रिपीटेशन हो रहा है उसके रोकने के लिए हम लोग बार का साइन लगा दिए। आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले जो संख्या दी गई उसे आराम से आप लिख लो। जो संख्या दी गई है तो संख्या यहाँ क्या है स्टूडेंट्स 12, तो हम लोग 12 लिख लें। अब स्टूडेंट्स यहाँ बताओ कितने नंबर के ऊपर ये बार का साइन है, बताइए स्टूडेंट्स कितने नंबर के ऊपर है, 2 संख्या के ऊपर। तो जितने नंबर के ऊपर बार का साइन है उसके बदले क्या लिखते हैं, तो 9 लिखते हैं। तो कितने हम लोग को 9 लिखना होगा, 2। ऐसा कोई संख्या है क्या जिसके ऊपर बार का साइन नहीं है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स ये क्या है, अभी किसी संख्या से कटेगा, जब कटेगा तो कटाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमेशा हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, न्यूनतम रूप में लिखते हैं। ऑप्शन इस प्रकार नहीं दिया जाता है, तो इसका न्यूनतम रूप। तो उम्मीद करता हूँ ये संख्या 3 से विभाज्य है और ये भी नंबर 3 से विभाज्य। ये संख्या 3 से कितनी बार में कटेगी स्टूडेंट्स, जो 4 बार में, तो यहाँ 4। और ये स्टूडेंट्स 3 से कितनी बार में कटेगी, तो 33 बार में। तो इसका देख सकते हैं जो बोर्ड पे आपका ऑप्शन होगा, और इस सवाल का उत्तर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर स्टूडेंट्स, आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है स्टूडेंट्स, रेशनल फॉर्म में दिया गया है क्वेश्चन, और हमें ऑप्शन जरा देखिए तो हमें रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में लाना है। यहाँ रेशनल फॉर्म में दिया गया है और हमें रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में लाना है स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। आइए और देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, सीपीओ 2008 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये नंबर दी गई है स्टूडेंट्स, रेशनल फॉर्म में दी गई है और आपको इसे डेसिमल फॉर्म में लाना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले इस संख्या को अगर 1 में किससे भाग देना है, 11 से। 1 में किससे आपको भाग देना है, 11 से। तो 1 में यदि आप 11 से भाग दोगे तो अगर आप भाग जब लगाओगे स्टूडेंट्स तो इस तरह से आएगा 0.090909, इस तरह से स्टूडेंट्स आएगा 0.09090909। आप भाग देकर चेक कर सकते हो, तो इतना आएगा स्टूडेंट्स। अब जरा स्टूडेंट्स देखो तो यहाँ किसी नंबर का रिपीटेशन हो रहा है क्या स्टूडेंट्स, बिल्कुल इस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। किसका रिपीटेशन हो रहा है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं 0 और 9 का रिपीटेशन हो रहा है। 0 9 के बाद फिर 0 9 फिर 0 9 इनफाइनाइट, इसी तरह यह टर्म चलता गया स्टूडेंट। तो इस नंबर को हम लोग जिस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है उसे रोकने के लिए उसके ऊपर कोई रेखा खींचते हैं। उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बार बोलते हैं। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या डेसिमल 09 का रिपीटेशन हो रहा है तो उसके ऊपर हम लोग बार का साइन लगा सकते हैं। जो देख सकते हैं इस सवाल का उत्तर क्या है स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ चुके होंगे। और किसी बच्चे को 1 में 11 से भाग देने में अगर समझ में ना आया हो तो आप देख सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ 1 है, 11 में भाग देना था स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं वो संख्या, इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटी है, भाग तो लगेगा नहीं, तो डेसिमल में ही आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ एक डेसिमल देंगे, डेसिमल देने के बाद यहाँ 0 आएगा। तो स्टूडेंट्स अभी भी ये संख्या छोटी है, तो फिर एक और हम लोग स्टूडेंट्स 0 लिखेंगे और यहाँ 0 लेकर आ जाएंगे। अब देखिए 11 से ये कितनी बार में जाएगी स्टूडेंट्स, 9 बार में। तो 11 9 कितना स्टूडेंट्स, 99। स्टूडेंट्स यहाँ कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 1। डेसिमल होने के कारण हम लोग 0 लिख सकते हैं, यहाँ दशमलव होने के कारण हम लोग 0 लिख सकते हैं, मगर अभी भी यह संख्या छोटी है। इसके बदले एक और हम लोग 0 देंगे और यहाँ 0 लिख देंगे। 11 में अब यहाँ कितने से, तो यहाँ 9 बार में 99। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ इस तरह से ये चलता जाएगा नंबर। तो आप देख सकते हैं 09 का रिपीटेशन हो रहा है, तो उसे रोकने के लिए हम लोग क्या लगा दी, बार। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ
गया। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन नंबर 6 को तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 आप बोर्ड पर देख सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2001 में और 2015 में पूछा गया और 2015 के सेकंड सेटिंग में पूछा गया था स्टूडेंट्स, ये नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए, जिसके 4 ऑप्शन भी देख सकते हैं आप बोर्ड पे, 4 ऑप्शन ABCD होंगे। तो बोलता है इसे साधारण भिन्न में व्यक्त करें। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो स्टूडेंट्स यही प्रश्न है स्टूडेंट्स, और इसे हमें साधारण भिन्न में बताना है। इसे किस में बताना है स्टूडेंट्स? साधारण भिन्न में, यानी हम लोग फ्रैक्शन में इसे लाना है, रेशनल फॉर्म में लाएंगे स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको यह बताया था, जैसा कि आप जो स्क्रीनशॉट लिए थे, तो इस तरह का हमने एक नंबर लिखा था स्टूडेंट्स ABCD। आप देख सकते हैं 2 संख्या के ऊपर बार का साइन है और 2 संख्या के ऊपर बार का साइन नहीं है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जो भी नंबर दिया गया हम लोग उसे लिख लेंगे। तो जो भी नंबर यहाँ दिया गया उसे लिख लिया जाए। तो यहाँ नंबर है 3939, हमने लिख लिया। स्टूडेंट्स आप बताओ किस संख्या के ऊपर बार का साइन नहीं है? जिस संख्या के ऊपर बार का साइन नहीं है उसे हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ 39 के ऊपर बार का साइन नहीं है, तो उसे क्या करेंगे स्टूडेंट्स? घटाएंगे। और बताओ स्टूडेंट्स कितने नंबर के ऊपर बार का साइन है स्टूडेंट्स? तो आप बोल सकते हैं 2 संख्या के ऊपर बार का साइन है। जितने नंबर के ऊपर बार का साइन होगा उसके बदले क्या लिखते हैं? 9। तो यहाँ 99 लिखेंगे स्टूडेंट्स। अब कितने संख्या के ऊपर बार का साइन नहीं है स्टूडेंट? तो 2 नंबर के ऊपर बार का साइन नहीं है, तो उसके बदले क्या लिखेंगे? 0। स्टूडेंट्स आप देखो 3939 में से 39 घटाओगे तो यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट्स? 39 100। और यहाँ स्टूडेंट्स क्या है? 9900। स्टूडेंट्स 0 0 0 0 कट जाएगा, एलिमिनेट हो गया स्टूडेंट्स। अब देखेंगे क्या यह संख्या किसी संख्या से विभाज्य है? तो बिल्कुल यह संख्या 3 से विभाज्य है। यह भी संख्या 3 से विभाज्य है। 2 नंबर 3 से विभाज्य है। तो 3 से ये कितने बार में विभाज्य है स्टूडेंट्स? तो 13 बार में। और ये 3 से कितने बार में स्टूडेंट्स? 33 बार में। तो इसे हम लोग भिन्न में व्यक्त कर सकते हैं 13/33। आप देख सकते हैं इस सवाल का उत्तर क्या? ऑप्शन सी। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं स्टूडेंट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को, आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। आपसे पूछा है कि इतना का मान क्या है स्टूडेंट्स? आइए स्टूडेंट्स जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और पूछा कि इसके बराबर व्हाट, और आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। अच्छा स्टूडेंट्स अभी हम लोग ऐसा नंबर देख रहे थे कि जो भी संख्याएं हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वह सारे नंबर डेसिमल के बाद थे और उसके बाद रिकरिंग का साइन है, और उसके पहले डेसिमल के पहले 0 लगा था, मगर यहाँ डेसिमल के पहले आप देख सकते हैं कि नंबर दिया गया है। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और बहुत इजीली ही हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। और स्टूडेंट्स मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो सच में बहुत पसंद आ रहा है स्टूडेंट, तो प्लीज़ अधिक से अधिक अभी शेयर कर दे ताकि हर लड़के इसे देख सके और हर लड़के तक ये वीडियो जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत सारा मैं प्री और मेंस दोनों क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि प्री के लिए भी और जो बच्चे मेंस के लिए भी होंगे, तो दोनों के लिए मैं ध्यान पे रख के क्वेश्चन को लेकर आया हूँ स्टूडेंट। तो प्लीज़ अगर समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो ताकि मेरे हर स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुँच जाए। और आइए क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 7 को हम लोग डील करते हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 7 में आपसे पूछा गया इतना का मान क्या है स्टूडेंट्स? ये इसका मान पूछा गया स्टूडेंट। सबसे पहले देखिएगा यहाँ डेसिमल के पहले भी कोई संख्या, डेसिमल के पहले भी कोई संख्या हमेशा इसके पहले क्या रहता था? 0। तो इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, से कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो भी संख्या है वो डेसिमल के बाद उसके ऊपर क्या लगा हुआ? बार का साइन। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ देखो, तो हम लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या? 7। अब ये जैसा था वैसा नंबर अब छोड़ देना स्टूडेंट्स। अब बताओ स्टूडेंट्स कि यहाँ जो भी नंबर है, यहाँ जो भी नंबर है उसे लिख दो। अब बताओ स्टूडेंट्स कितने नंबर के ऊपर रिकरिंग का साइन है स्टूडेंट्स? कितने नंबर का स्टूडेंट्स रिकरिंग का साइन है? तो 1 नंबर के ऊपर। तो हम लोग क्या लिख देंगे उसके बदले? 9 लिख देंगे स्टूडेंट्स। अब देखो तो स्टूडेंट्स
7 में 9 से गुना करो, 7 में 9 से गुना करो, तो 7 में 9 से गुना करोगे तो क्या आएगा 7 9 63, आप प्लस 7 यहाँ जोड़ना है तो 63 में 7 जोड़ेंगे तो कितना 70। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा स्टूडेंट्स 70/9। इस सवाल का उत्तर हो गया स्टूडेंट 70/9। इसे स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा सा और दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर ये तरीका ही सही है। दूसरा तरीका क्या है मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ यहाँ कैसा कर सकते हैं, बट ये सही है स्टूडेंट्स। जैसा कि इस नंबर को हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे स्टूडेंट्स, जिन बच्चे को अगर ऐसा भी चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग 7 + 0.7 इस नंबर को हम लोग ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग ऐसा लिख दिए स्टूडेंट्स। देखो तो 7 प्लस आई, इसके बारे में तो हम लोग पढ़ ही रहे थे स्टूडेंट्स, इसके बारे में तो पढ़ रहे थे कितने नंबर के ऊपर रिकरिंग है। एक नंबर जो संख्या है उसे लिख देंगे, तो संख्या यहाँ क्या था स्टूडेंट्स 7, तो लिख दी। कितने नंबर के ऊपर रिकरिंग है स्टूडेंट्स एक नंबर के, तो उसके बट्टा में क्या आएगा 9। अब स्टूडेंट्स यही भिन्न का जोड़ घटाव हो जाएगा, तो यहाँ देखो तो यहाँ बट्टा में क्या छिपा होगा स्टूडेंट्स 1, तो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 9। 7 में 9 से गुना तो 63, तो 63 फिर साइन किसका है स्टूडेंट्स प्लस का, तो प्लस, और यहाँ कितना 7, 63 में 7 जोड़ेंगे स्टूडेंट्स कितना 70/9। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देख सकते हैं। आप देख रहे हैं इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी सवाल का सही जवाब है। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं बोर्ड पे, बोलता है P/Q के रूप में यह किसके बराबर होगा। P/Q के रूप में यह किसके बराबर होगा, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं A B C D। जैसा कि हम लोग पिछला क्वेश्चन पढ़े थे 7, उसी बेस पे क्वेश्चन नंबर 8 है जो काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2001 में, 2005 में, 2006 में, 2010 में क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। और आइए स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं आपसे यही पूछा कि ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बताया कि यहाँ डेसिमल के पहले कोई नंबर है तो उससे आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। जो नंबर है उसे आप उसी तरह छोड़ देंगे, उसी प्रकार आप लिख देंगे। तो डेसिमल के पहले स्टूडेंट्स यहाँ क्या है 1, तो वैसे ही आप लिख दो। तो आइए स्टूडेंट्स आपने 1 लिख दिए। अब बताओ स्टूडेंट्स यहाँ किस संख्या के ऊपर रिकरिंग का साइन है, तो हम देख सकते हैं 27 के ऊपर 2 और 7, 27 के ऊपर रिकरिंग का साइन। तो जिस संख्या के ऊपर रिकरिंग का साइन है सबसे पहले उस संख्या को लिख देते हैं, जिस नंबर के ऊपर हो तो उसके पहले लिख देंगे। तो हम लोग लिख दिए 27। तो स्टूडेंट्स अच्छा ये बताओ कितने नंबर के ऊपर रिकरिंग का साइन है स्टूडेंट्स, कितने नंबर के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं 2 संख्या के ऊपर रिकरिंग का साइन है, तो जितने नंबर के ऊपर रिकरिंग का साइन है उसके बदले क्या लिखते हैं 9। तो कितने नंबर के ऊपर है, तो 2 नंबर, तो यहाँ 2 9 लिख देंगे स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 99 में आपको 1 से गुना करना होगा, 99 में 1 से गुना करोगे तो 99 और प्लस क्या करना होगा 27। तो 99 में 27 जोड़ोगे तो स्टूडेंट्स आएगा 126, 126। तो स्टूडेंट्स 126/99। मैंने स्टूडेंट्स बताया था कि यदि यह संख्या किसी नंबर से विभाज्य है तो इसको विभाजित करेंगे, क्योंकि हमेशा हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए नंबर 11 से कट रहा है और ये भी नंबर 11 से कट रहा है। देखिए स्टूडेंट्स ये 11 से कितने बार में कट रहा है और ये स्टूडेंट्स 11 से कितने बार में कट रहा है। तो ये नंबर 11 से विभाज्य है, तो नहीं स्टूडेंट्स ये नंबर 11 से तो विभाज्य नहीं है, मगर ये नंबर 9 से विभाज्य है। सॉरी स्टूडेंट्स 9 से विभाज्य और ये भी 9 से विभाज्य है। ये 9 से कितने बार में विभाज्य है स्टूडेंट्स, तो 14 बार में, तो लिख देंगे 14 स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स ये 9 से कितने बार में विभाज्य है, तो 11 बार में, तो यहाँ बट्टा में क्या लिख देंगे 11। तो आप देख सकते हैं इस सवाल का उत्तर क्या होगा स्टूडेंट 14/11, जो आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है। तो इस सवाल का उत्तर हुआ ऑप्शन सी, जो इस सवाल का सही उत्तर है 14/11। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स जैसा कि आप बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये 2012 में, 2014 में और 2015 के मींस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को देखेंगे। लैंग्वेज बेस पे क्वेश्चन दिया गया, उसे घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आप आराम से क्वेश्चन पढ़ो। दिया गया संख्या x बराबर इतना को x बराबर P/Q के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। इस नंबर को P/Q के रूप में हम लोग को डिनोट करना है, व्यक्त किया जाता है।
रहता है जहां p और q धनात्मक पूर्णांक है, जहां p और q क्या है, धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर नंबर है स्टूडेंट्स। बोलता है जिनका HCF नहीं है, जिनका HCF नहीं, तो स्टूडेंट्स सेंस यह हुआ जिसका HCF नहीं है, यानी जिस नंबर का HCF ही ना हो, यानी किसी भी नंबर का HCF नहीं है तो उसका कम से कम HCF क्या होगा, 1। जब किसी संख्या का HCF ही नहीं है, यानी हम लोग क्या समझेंगे कि वो हमेशा उसका HCF क्या होगा, 1 होगा। तो बोलता है P प्लस Q का मान क्या होगा, जो आपके 4 विकल्प हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आइए स्टूडेंट्स, क्या दिया गया है, नंबर दिया गया स्टूडेंट्स x बराबर 1.24244, ये नंबर दिए गए हैं। और इस बोलता है इसे p/q के फॉर्म में लाइए। इसे किस फॉर्म में लाना है स्टूडेंट, p/q के फॉर्म में। जिसमें p/q का कोई HCF नहीं होना तो p प्लस q बराबर व्हाट। तो स्टूडेंट्स देखिए, तो यहाँ किसी नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, किसी खास संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं रिपीटेशन किसका हो रहा है, 242424, यानी 24 का रिपीटेशन हो रहा है। तो जिस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है तो स्टूडेंट्स उसे रोकने के लिए उसके ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, बार का साइन। क्या लिख देते हैं, बार का साइन। आइए स्टूडेंट्स, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स ये बताओ कि हम लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं 1, और किसी डेसिमल के पहले कोई नंबर होगा तो उसे उसी तरह आप छोड़ दीजिए। अब बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ कितने ऊपर है, कितने संख्या के ऊपर एक रिंग का साइन है, तो 2 संख्या के ऊपर एक रिंग का साइन है। तो पहले जो संख्या है उसे लिख दिए। अब कितने के ऊपर था, 2 संख्या, तो उसके बदले क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 9 लिखेंगे। तो कितना 9 लिखना पड़ेगा, 2 9 स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट 99 में 1 से गुना करो, तो 99 में 1 से गुना करोगे तो 99, और 99 में 24 जोड़ दो तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, 123, और बट्टा स्टूडेंट्स कितना, 99। अब देखेंगे ये नंबर किसी से विभाज्य है, किसी संख्या से, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स ये संख्या विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। देखेंगे 3 से कितनी बार में स्टूडेंट्स विभाज्य है, तो यह संख्या 3 से 41 बार में विभाज्य है, और यह 3 से कितनी बार में विभाज्य है स्टूडेंट्स, 33 बार में। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग इसको हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। तो हम बता दें कि इसका सिंपल फॉर्म ये है स्टूडेंट्स, 41/33 सबसे न्यूनतम रूप, क्योंकि कटेगा तो कटाएंगे। अब जब सिंपल फॉर्म में आ गया तो बिल्कुल इसका HCF क्या होगा, 1, क्योंकि जब यह सिंपल फॉर्म में आ गया, जैसे 2/5 स्टूडेंट्स ये सिंपल फॉर्म में न्यूनतम रूप में है, तो जब ये न्यूनतम रूप में है तो इसका हमेशा HCF कितना होगा, 1 होगा। जैसे 5/7 ये सिंपल फॉर्म में, क्योंकि अब ये कट नहीं सकता है, यह कट नहीं सकता है। जब कट नहीं सकता है तो इसका HCF हमेशा कितना होगा, 1। स्टूडेंट जैसे 9/13 ये क्या किसी नंबर से विभाज्य है, तो नहीं विभाज्य, तो यह हमेशा सिंपल फॉर्म में, इसलिए इसका HCF क्या होगा, 1। तो इसका HCF स्टूडेंट्स क्या होगा, 1, यानी इसका कोई HCF नहीं है, इसका कोई HCF नहीं है। तो बोलता है स्टूडेंट्स, तो P प्लस Q बराबर वाट, P प्लस Q बराबर वाट। देखिए तो स्टूडेंट्स 41/33 जो नंबर है स्टूडेंट्स 41/33, तो स्टूडेंट्स ये देखिए तो ये नंबर किस फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में। हम ऐसा लिख सकते हैं इसे P, और ऐसा इसे स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, Q, तो ये P/Q के फॉर्म में। तो आपसे पूछा P प्लस Q बराबर वाट, P प्लस Q बराबर वाट। स्टूडेंट्स P की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 41, और Q की जगह क्या लिखेंगे, 33, और 41 में 33 जोड़ेंगे तो स्टूडेंट्स कितना, 74। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा स्टूडेंट, 74, यानी 74 इस सवाल का सही उत्तर होगा, जो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, 2012 में, 2015 में, 2014 में और 2015 के मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी क्वेश्चन है, आप आसानी से इस तरह के प्रश्न में नंबर बटोर सकते हैं स्टूडेंट। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग, तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 आपके बोर्ड पर होगा जो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स बिना देर किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इसे हमें किस फॉर्म में लाना है स्टूडेंट्स, भिन्न में लाना है, साधारण भिन्न में, यानी रेशनल फॉर्म में लाना है। साधारण भिन्न में इसे बताना है कि इसे साधारण भिन्न में कैसे व्यक्त किया जाए। तो स्टूडेंट्स जैसा कि नंबर क्या दिया गया है,
इसे सॉल्व करना है और इसे रेशनल फॉर्म साधारण भिन्न में लाना है स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इजीली इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसका दो अप्रोच बताऊंगा, दो तरीका बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को बेसिकली हम लोग जैसे अभी तक पढ़ते हैं वैसे सीख लेते हैं कैसे सॉल्व करना, क्योंकि सबसे पहले हम लोग ऑप्शन पे ध्यान देना जरूरी है, बातों को पढ़ना ज्यादा जरूरी है। कि इसे बोला है कि साधारण भिन्न में बताएं, यानी इसे p/q के रूप में ही लाना है, p/q यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है। तो आइए हम लोग जब इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है तो इसी रूप में हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। यहाँ जो भी नंबर है सबसे पहले उसे लिख लेना है। अब बताओ स्टूडेंट्स कितने नंबर के ऊपर रिकरिंग है, तो एक नंबर के ऊपर, तो जितने नंबर के ऊपर रिकरिंग है तो उसके बदले क्या लिखते हैं 9, तो हम लोग यहाँ बट्टा में क्या लिख देंगे 9। प्लस का साइन है तो प्लस देते हैं, माइनस का साइन हो तो माइनस देते हैं, प्लस। अच्छा स्टूडेंट्स 6 लिख देंगे। अब बताओ कितने संख्या के ऊपर रिकरिंग का साइन है, तो एक नंबर के ऊपर रिकरिंग का साइन है तो हम लोग क्या लिख देंगे 9 स्टूडेंट्स, प्लस स्टूडेंट्स यहाँ कितना 7/9 प्लस 8/9। स्टूडेंट्स आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 9 9 9 9 बट्टा में तो एक ही संख्या है, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 9। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ देखो तो स्टूडेंट्स 9 से कितने बार में, एक बार में तो यहाँ 3 होगा, 9 से एक बार में तो यहाँ 6 होगा, 9 से एक बार में तो यहाँ 7 और 9 से एक बार में तो यहाँ 8 होगा। तो 6 और 3 9, 9 और 7 16 और 16 और 8 कितना स्टूडेंट्स 24। तो सही जुड़े हैं ना स्टूडेंट्स, 6 3 9 9 7 16 16 8 कितना 24। तो हम लोग लिख सकते हैं 24/9। स्टूडेंट्स क्या हम लोग इसे सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? बिल्कुल, हमने बताया कि इसे सिंपल फॉर्म में हमेशा लाइए, क्योंकि अगर संख्या कटता है तो कटाइए। तो 3 से कितने बार में 8 बार में, और 3 से कितने बार में 3 बार में। तो हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 8/3, 8/3। स्टूडेंट्स अभी भी ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं है, तो देखिए तो इसको और ब्रेक कर सकते हैं, तो बिल्कुल या हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट 2/2/3, 2/2/3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 और 2 कितना 8, 8/3। देख सकते हैं इस सवाल का सही उत्तर क्या है स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। स्टूडेंट्स ये भी मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा दिया कि ये भी मिश्रित भिन्न है, मिक्स फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है और ये होल पार्ट होता है स्टूडेंट्स। तो ये पूर्णांक संख्या है और ये भिन्नात्मक संख्या है, तो दोनों अगर मिल गया तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था। स्टूडेंट्स जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया स्टूडेंट्स, आपसे पूछा गया इतना बराबर वाट। क्वेश्चन नंबर जैसा स्टूडेंट्स 10 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर जैसा स्टूडेंट्स 10 था वैसा ही आप देख सकते हैं बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 11 है, बट इसे मैं सॉल्व कुछ अलग तरीका से करूंगा, क्योंकि जैसा क्वेश्चन नंबर आपने 10 में पढ़ा था कि इसे साधारण भिन्न में बताएं, तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ साधारण भिन्न में नहीं, इतना बराबर आपसे वाट पूछा गया। और कोई भी क्वेश्चन हो उसे बनाने से पहले आप ऑप्शन पे फोकस करो। आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें जो भी ऑप्शन है, कहीं भी ऑप्शन आपको फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है। ऑप्शन हमेशा देख रहे होंगे कि डेसिमल रिकरिंग में है, डेसिमल रिकरिंग फॉर्म में है, यहाँ बट्टा में ऑप्शन नहीं दिया गया। तो हम लोग बनाने का तरीका भी समझेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, और ये कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूं वो आपके लिए काफी हेल्पफुल और काफी इजी होगा। तो आइए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आइए, बहुत बच्चे होंगे कि इसे 6/9 प्लस 7/9 प्लस 8/9 ऐसा सॉल्व कर कर बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स मैं कहूँगा कि इस कंसेप्ट को यहाँ छोड़ दो और मैं और तरीका आपको बताता हूँ कैसे आपको बनाना है, क्योंकि ये कंसेप्ट छोटे नंबर पे कर लोगे, जब नंबर बड़ा होगा तो वहाँ आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे मैं आगे एग्जाम्पल और लेकर आ रहा हूँ तो वहाँ वो कंसेप्ट काफ़ी लेंदी हो जाएगा, आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते एग्जाम में। तो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ साइन प्लस माइनस में भी हो सकते हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे और स्टूडेंट्स हम लोग सीखते हैं, तो हम लोग 0.6 है। अच्छा 6 के ऊपर स्टूडेंट्स आप ध्यान दो रिकरिंग है, यानी इस नंबर का रिपीटेशन हो रहा होगा, तो हम लोग भी ऐसा लिख सकते हैं 0.666 ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, नो डाउट लिख सकते हैं। क्या इस
7 के ऊपर रिकरिंग का साइन है, यानी इसका रिपीटेशन हम लोग कर सकते हैं स्टूडेंट्स 7 7 7 7 डॉट 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 डॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ रिपीटेशन किसका है? 8 का है। तो देखो स्टूडेंट्स 0.8888 रिपीटेशन हमने दिखा दी। अब स्टूडेंट्स यहाँ देख लो सारे प्लस में है, तो हम लोग को सिर्फ क्या करना है? प्लस करना है स्टूडेंट। और इजिली सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। 8 और 7 15, 15 6 21, 21 का कितना स्टूडेंट्स? 1, हासिल कितना स्टूडेंट्स? 2। 8 7 15, 15 6 21, 21 और हासिल कितना था? 2। 21 और 2 कितना? 23, 23 का स्टूडेंट्स 3, हासिल कितना स्टूडेंट्स? 2। अच्छा 8 7 15, 15 6 21, 21 हासिल 2 यानी 23, 23 का स्टूडेंट्स कितना लिखेंगे? 3। अच्छा 2 हासिल था। फिर 8 7 15, 15 6 21 हासिल कितना था स्टूडेंट्स? 2 यानी 23, 23 का कितना लिखेंगे स्टूडेंट्स? 3। अब देखेंगे स्टूडेंट्स डेसिमल है तो डेसिमल अब दे दो, 0 0 0 0 होता है और हासिल कितना था स्टूडेंट्स? 2। स्टूडेंट्स अब देखो तो डॉट 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 इस तरह। अच्छा देखो तो स्टूडेंट्स यहाँ किसी नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, आप बताओ किस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है स्टूडेंट्स? 3 का। देखो 3 3 3, यहाँ स्टूडेंट्स 1 ना समझना, ये भी 3 होता है, क्योंकि आगे अगर हम एक बार और लिख देते, एक बार और लिख देते, यहाँ एक बार और दोहरा देते तो यहाँ भी क्या बन जाता? 3 ही बन जाता। क्या बन जाता स्टूडेंट्स? 3। जैसे एक बार और दोहरा देते तो यहाँ भी क्या बन जाता? 3। तो स्टूडेंट्स क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 और किसका रिपीटेशन है? 3, जिसका रिपीटेशन है उसके ऊपर क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स? बार का साइन। क्या लगा देंगे? बार का साइन। जो आप देख सकते हैं इस सवाल का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। तो उम्मीद करता हूं इस तरह के क्वेश्चन को आप हमेशा ऐसे ही सॉल्व करो, काफी इजीली बनेगा। यहाँ नंबर चाहे जितनी भी बड़ी होंगी इस तरह से सॉल्व करने पे काफी इजीली। इसी को कुछ लोग बोलते हैं ट्रिक है, ऐसा नहीं मानते हम, ये ट्रिक व्रिक नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं और 12 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 12 को देखते हैं, जो आप बोर्ड पे देख सकते हैं और इसके 4 ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, तो क्या स्टूडेंट 12 में ये नंबर पहला नंबर दिया गया था, फिर आपको आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसा यहाँ कोई बट्टा 2/9 लिख दे, 3/9 लिख दे और 32/99 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ तो कैलकुलेशन लेंदी हुआ और आगे कैलकुलेशन लेंदी होगा अगर उस फॉर्म में आप बनाते। तो यहाँ 32/99 अगर हम ये डिजिट और बढ़ा दें तो आपके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। तो आइए मैं जो आपको प्रोसेस समझाया था, तो यहाँ स्टूडेंट्स देखो तो किसके ऊपर रिकरिंग है? 2 के ऊपर रिकरिंग है, यानी रिपीटेशन किसका हो रहा होगा? 2 का हो रहा होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? 0.222 डॉट 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 ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ किसके ऊपर रिकरिंग का साइन है? 3 का, तो 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.333 डॉट 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 डॉट। इसको आगे भी आप ले जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमने 4 बार रिपीट किया तो आप 4 बार ही करो, आप 6 बार कर लो, 8 बार कर लो, मगर कोशिश करना कि हमेशा इवन नंबर में आप करना ताकि पेयर लग सके। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ देखो तो 0.3232 डॉट 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 डॉट। और स्टूडेंट्स सब पे प्लस का साइन है तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 2 5 और 2 7 हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। आइए 3 अच्छा 7 हासिल तो कुछ है नहीं स्टूडेंट्स। अच्छा यहाँ देखो तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या है? 3 और 3 6 और 2 कितना? 8 है स्टूडेंट्स, तो हमने लिख दिया 8। यहाँ देखो तो 3 2 5 और 2 कितना? 7 स्टूडेंट्स, हमने लिख दिया 7। 3 3 6 और 2 कितना स्टूडेंट्स? 8 हमने लिख दिया 8 स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो किसी नंबर का रिपीटेशन हो रहा है क्या? तो किसका रिपीटेशन हो रहा है? 87 का। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 0.87। और देख सकते हैं इस सवाल का उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन स्टूडेंट्स डी इस सवाल का सही जवाब है। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ प्लस हो तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 और ये समय 30 सेकेंड आपके लिए कि क्वेश्चन नंबर आप देखो और सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 13 को सिर्फ 30 सेकेंड आपके लिए।
तो आइए स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुआ होगा और जिन लोगों ने इसको सॉल्व किया उसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन बी। तो जिन लोगों का ऑप्शन बी था वो सही जवाब था। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग चेक करते हैं किनका किनका सही है। तो देखो तो स्टूडेंट्स, प्रश्न तो यही है 13 में, इजिली आप सॉल्व कर सकते थे स्टूडेंट्स। पॉइंट किसका रिपीटेशन हो रहा है? 6 3 का, क्योंकि उसके ऊपर तो बार का साइन है तो हम समझेंगे किसका रिपीटेशन हो रहा है। तो 6 3 6 3 6 3 डॉट 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 ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ किसका रिपीटेशन हो रहा है? 3 7 का। कैसे? क्योंकि उसके ऊपर बार का साइन है। तो पॉइंट 3 7 3 7 3 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। आओ स्टूडेंट्स, हम लोग जोड़ते हैं। 7 और 3 10, 10 का कितना? 0, हासिल कितना? 1, 6 3 9, 6 3 9, हासिल कितना था? 1, यानी 10, 10 का कितना? 0, हासिल कितना स्टूडेंट्स? 1, 7 3 10 1, 11 स्टूडेंट्स, हासिल कितना? 1, 6 3 9 और 1 10, 10 का कितना है स्टूडेंट्स? 0, हासिल कितना? 1, 7 3 10 1, 11। अच्छा स्टूडेंट्स, हासिल कितना? 1, 6 3 9 1 10, 10 का कितना स्टूडेंट्स? 0, हासिल कितना? 1 और 0 0, हासिल कितना था? 1। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स किसी नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। किस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है स्टूडेंट्स? तो यहाँ देखो 0 1 0 1 0 0 नहीं है स्टूडेंट्स, आगे का अगर नंबर लिखते तो ये भी क्या हो जाता? 1, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 दशमलव यानी 0.01 के ऊपर बार का साइन। देख सकते हैं इस सवाल का सही उत्तर क्या था? ऑप्शन बी। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, और इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड आपको मिलते हैं और उम्मीद करता हूं कि विद इन 20 सेकंड में आप बना सकते हो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जो बच्चों प्रयास आप लोग करो। बोर्ड पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं। और क्या है क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन नंबर 14 है। हर क्वेश्चन देखकर आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि क्वेश्चन देखकर आप डर जाएं, ऐसा क्वेश्चन में कुछ है नहीं। और 20 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने सॉल्व किया होगा मैं उनका उत्तर बता दूं, ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए किया वो उनका सही जवाब है स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं इसे बताने से पहले कुछ बेसिक बात आपको बता दूंगा स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ स्टूडेंट्स ए डिवाइडेड बाई बी हो, ए डिवाइडेड बाई बी हो, तो स्टूडेंट्स क्या हम लोग लिख सकते हैं? क्या ए बाई बी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? नो डाउट। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हमने बोला ए के ऊपर बार का साइन हमने लगा दिया डिवाइडेड बाई बी के ऊपर बार का साइन लगा दिया, तो स्टूडेंट्स आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? ए बाई 9 बिल्कुल लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। डिवाइड का साइन आपने डिवाइड दिया, फिर स्टूडेंट्स यहाँ बी और एक रिंग के लिए देखिए तो 9 लिख दिया आपने। स्टूडेंट्स a बाई 9 और ये जो डिवाइड में है इसे हम इनटू में कन्वर्ट कर देते हैं। बिल्कुल, जब यहाँ डिवाइड का साइन इनटू में कन्वर्ट हुआ तो ये नंबर उलट जाएगा स्टूडेंट्स, यानी b बाई 9 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 9 बाई b, यानी देखिए तो 9 9 कट गया और रिजल्ट क्या है स्टूडेंट्स? a बाई b है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ a बट्टा b करना है, यानी हमको इतना बट्टा इतना करना है। इतना बट्टा क्या करना है? इतना। स्टूडेंट्स मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि 1/2 इस सवाल का सही जवाब था। आप देख सकते हो
14 का दुगना है 28, 14 का दुगना है कितना 28, और यहाँ 2857 है, 2857। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स 14 के दुगने नंबर यहाँ कितना स्टूडेंट्स है 28, नो प्रॉब्लम। और यहाँ कितना स्टूडेंट्स 2857, और 2857 का दुगना होता है 5714, 5714, यानी ये एक और ये इसका दुगना है 2, और यहाँ डिवाइड का साइन है तो हम लिख सकते हैं 1/2। इस सवाल का उत्तर हो गया। तो बेसिकली सिर्फ समझना था, इस क्वेश्चन में है नहीं। और जिन बच्चों को कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ मैं एक बार फिर से उनको बता देता हूँ, बाय प्रोसेस में उनको समझा देता हूँ जिन बच्चों को कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट्स जो भी नंबर है सबसे पहले हम लोग लिख देंगे। तो नंबर क्या है 14285 हमने लिख दिया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये बताओ कितने नंबर के ऊपर रिकरिंग है, तो 6 संख्या के ऊपर है। कितने नंबर के ऊपर 6 संख्या, तो हम लोग 6 9 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 हमने लिख दिया स्टूडेंट। यहाँ डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन है स्टूडेंट्स, तो हमने डिवाइड दे दिया, नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स जो नंबर है लिख दिया 28571 कितने नंबर के ऊपर रिकरिंग का साइन है स्टूडेंट्स 6 नंबर के ऊपर है, तो हमने 6 नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ हम लिख सकते हैं 14285 डिवाइडेड बाई 9999999। अब स्टूडेंट्स ये इनटू में हम साइन कन्वर्ट करते हैं, इनटू में कन्वर्ट हो गया। अब ये संख्या पलट जाएगा स्टूडेंट, a बाई बी है तो b बाई ए हो जाएगा, तो 9999999। और स्टूडेंट्स यहाँ क्या है 285714। आप देख सकते हैं ये संख्या पूरी तरह से कट जाएगी स्टूडेंट्स, और ये इसको कितने बार में काट देगी 2 बार में। तो स्टूडेंट्स आंसर क्या हुआ 1/2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स आपसे इसका मान पूछा गया। मैंने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको तरीका बताया कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो ऐसा नहीं कि जो बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे कि 347/99 लिख दें, नहीं, उस तरह से आप करने का प्रयास भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन इतना लेंदी होगा कि आप छोड़ देंगे। तो इसे फ्रैक्शन फॉर्म में हम नहीं लाकर इसे डेसिमल फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं 3 अब स्टूडेंट्स ये बताओ किस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है 47 का, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं क्या 4747 डॉट 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 ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ स्टूडेंट्स क्या है 4, यहाँ किस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है स्टूडेंट्स 53 का, तो 5353 डॉट 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 डॉट। और यहाँ स्टूडेंट्स किस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, तो 0808 हम लोग ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स डॉट 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 इनफाइनाइट। साइन के लिए टेंशन नहीं लेना है क्योंकि सभी साइन प्लस में है। तो आइए हम लोग जोड़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए तो स्टूडेंट्स 7 3 10 10 8 18 का 8 हासिल कितना स्टूडेंट्स 1 5 4 9 1 10 हासिल कितना स्टूडेंट्स 1 7 3 10 18 18 1 19 19 का कितना 9 हासिल कितना स्टूडेंट्स 1 4 5 9 1 10 हासिल कितना 1। तो ये स्टूडेंट्स 0 अब हासिल 1 हुआ, यहाँ पॉइंट दी 4 3 7 और 1 8। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं किसी नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। हाँ स्टूडेंट्स किसका रिपीटेशन हो रहा है 0909। यहाँ 8 नहीं है स्टूडेंट्स 9। मैंने इस बार बात को बताया क्यों यहाँ 9 हो जाता कि आगे अगर कोई और नंबर इसी तरह हम बढ़ाते जाते तो यहाँ 8 के बदले क्या बन जाता स्टूडेंट्स 9 बन जाता। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 8.09 के ऊपर रिकरिंग का साइन लगा देंगे स्टूडेंट। आप 2 डिजिट बढ़ाकर चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं बोर्ड पे, जिसके 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं।
आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले 3 किस नंबर के ऊपर रिकरिंग का साइन है स्टूडेंट्स 3 6, यानी इसका रिपीटेशन हो रहा होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 6 3 6 3 6, ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। डॉट 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 यहाँ स्टूडेंट्स 2.05050 डॉट 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 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स यहाँ क्या लिख सकते हैं 1.333333 डॉट 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 ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट कुछ साइन प्लस में और कुछ माइनस में आपको ध्यान देने होंगे। यहाँ साइन क्या था प्लस में है, ये साइन क्या है प्लस में, और ये साइन क्या है माइनस में, तो आपको ध्यान देना था। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग प्लस और माइनस का साइन ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करते हैं। 6 और 3 कितना 9, क्योंकि दोनों साइन प्लस का है तो जोड़ लेंगे 6 3 9, 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट्स 4। स्टूडेंट्स फिर यहाँ क्या है 3 और 3 6, 6 में से 0 गया तो कितना स्टूडेंट्स 6 ही होगा। स्टूडेंट्स 6 और 3 9, 9 में से 5 गया तो कितना स्टूडेंट्स 4। स्टूडेंट्स यहाँ 3 और 3 6, 6 में से 0 गया तो स्टूडेंट्स कितना 6। अच्छा 6 और 3 9, 9 में से 5 गया स्टूडेंट्स 4। अच्छा स्टूडेंट 3 और 3 6, 6 में से 0 गया तो कितना स्टूडेंट्स 6। अच्छा पॉइंट 3 और 1 4, 4 में से 2 गया तो कितना स्टूडेंट्स 2 डॉट डॉट। यहाँ देख सकते हैं किसी खास नंबर का रिपीटेशन हो रहा है स्टूडेंट्स, किसका रिपीटेशन हो रहा है 6 4 का, तो क्या लिख सकते हैं 2.64। आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका सही उत्तर है। तो आइए स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपको समझ में आया हुआ होगा। जो इस सवाल का आप देख सकते हैं ऑप्शन डी सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 17 की तरफ बढ़। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है स्टूडेंट्स। आप बोर्ड पर क्वेश्चन देख सकते हैं स्टूडेंट्स। आपसे इसका मान पूछा गया स्टूडेंट्स क्या होगा। आइए स्टूडेंट्स हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 3.686868 डॉट डॉट डॉट, और इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट 2.79797 डॉट 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 डॉट। स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ साइन माइनस में है और ये साइन प्लस में था स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स यहाँ 8 में से 9 घटाना है, तो 8 में से तो 9 घटेगा नहीं है स्टूडेंट, तो आपको तो इससे हासिल मांगना होगा। तो इससे हासिल जब मांगे स्टूडेंट्स तो ये स्टूडेंट्स कितना हो गया 18, 18 में से 9 गया, 18 में से 9 गया तो कितना स्टूडेंट्स 9 बिल्कुल। यहाँ स्टूडेंट्स अब हो गया 5, यानी इससे ही हासिल मांगा 15, 15 में से 7 गया तो कितना स्टूडेंट्स 8। अच्छा स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट्स कितना हो गया, तो ये स्टूडेंट्स हो गया 7, इससे हासिल मांगा तो ये हो गया 17, 17 में से 9 गया तो कितना स्टूडेंट्स 6, 17 में से 9 गया स्टूडेंट्स कितना 8 ना स्टूडेंट्स, सॉरी 17 में से 9 गया तो 8। अच्छा स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हो ये हो गया होगा 5, इससे हासिल मांगा 15, 15 में से 7 गया तो स्टूडेंट्स कितना 8। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स ये हो गया कितना 7, इससे हासिल मांगा तो 17, 17 में से 9 गया तो कितना स्टूडेंट 8। स्टूडेंट्स ये कितना हो गया होगा, तो 5 हो गया होगा, तो इससे हासिल मांगा तो ये हो गया कि 15, 15 में से 7 गया तो कितना स्टूडेंट्स 8। और स्टूडेंट्स 2 में ये हो गया होगा 2, हासिल दे चुका था, 2 में से 2 गया तो कितना 0। आप देख सकते हैं किस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, तो 8 का रिपीटेशन हो रहा है। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा 0.88। इसी नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, 8 का रिपीटेशन हो रहा है स्टूडेंट्स। तो 8 के ऊपर हम लोग बार का साइन लगा देंगे, कंटिन्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ रिपीटेशन 88 88 88, क्योंकि यहाँ दो डिजिट में है तो यहाँ हम लोग ले लेंगे 88 ले लेंगे। अब आप देख सकते हो इस सवाल का सही उत्तर क्या, ऑप्शन सी, जो ऑप्शन सी सही जवाब है। स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, जो आप बोर्ड पे देख सकते हैं।
आपसे इसका मान पूछा गया और इसका मान आपको लाना है स्टूडेंट्स किस फॉर्म में। तो जितने भी ऑप्शन ए बी सी देख रहे हैं, डी में तो नन दिया गया है, ए बी सी जितने भी हैं सब फ्रैक्शन में है। और कैसे फ्रैक्शन है स्टूडेंट? मिक्स फ्रैक्शन में है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो दशमलव के पहले जो भी अंक है उसे इसी तरह लिख दिया जाए, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लस का साइन दे सकते हो, तो प्लस का साइन दे दिए स्टूडेंट्स। अब देखो तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या लिखेंगे, 136 लिख दी, जो संख्या है लिख दी। जिस नंबर के ऊपर रिकरिंग का साइन नहीं था उसको घटाना था स्टूडेंट्स। तो किस नंबर के ऊपर रिकरिंग का साइन नहीं है? तो 1 के ऊपर, तो उसको हम लोग घटा देंगे। स्टूडेंट्स कितने नंबर के ऊपर आप बताओ रिकरिंग का साइन है? तो 2 संख्या के ऊपर है, तो जितने नंबर के ऊपर रिकरिंग का साइन है उसके लिए क्या लिखते थे? 9, तो 2 9 लिखेंगे। अच्छा कितने के ऊपर रिकरिंग का साइन नहीं है? तो एक संख्या के ऊपर रिकरिंग का साइन नहीं है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? 0 स्टूडेंट्स। यहाँ 2 प्लस स्टूडेंट्स 136 में से एक आपको घटाना पड़ेगा, तो कितना स्टूडेंट्स? 135। अब बट्टा में स्टूडेंट्स कितना? 990। स्टूडेंट्स ये नंबर किसी संख्या से कटेगा? तो बिल्कुल ये नंबर कटेगा, तो कटाएंगे तो 45 से कटेगा स्टूडेंट्स। तो 45 से स्टूडेंट्स ये कितने बार में कटेगा? तो 3 बार में। स्टूडेंट्स ये भी 45 से कटेगा। 45 दूनी 90, बच गए यहाँ कितना स्टूडेंट्स? 9 बचा, और 9 0 फिर 90 यानी 45 दूनी 90 यानी 3/22। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए तो 2 और यहाँ क्या स्टूडेंट्स 3 और बट्टा में कितना 22। क्या ऑप्शन इसी प्रकार है? आप देख सकते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन इसी फॉर्म में है स्टूडेंट्स। तो इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन सी हुआ, जो इस सवाल का सही उत्तर है। स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 20 आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। स्टूडेंट्स क्या है क्वेश्चन जरा देखते हैं हम लोग भी। आइए स्टूडेंट्स तो इसको सॉल्व करते हैं। जरा देखेंगे इस जितने भी ऑप्शन है स्टूडेंट्स सब रेशनल फॉर्म में है, मिक्स फ्रैक्शन में स्टूडेंट। तो आइए तो 2 यहाँ प्लस है तो प्लस दे सकते हैं। यहाँ प्लस हमेशा समझाएंगे कि प्लस छिपा हुआ स्टूडेंट्स, तो हम लोग प्लस साइन लेकर आएंगे। अब जो संख्या है उसको लिख देंगे स्टूडेंट्स। यहाँ प्लस कैसे हुए स्टूडेंट्स आप इस बात को समझ सकते हैं। जैसे 7.7 था तो इस एग्जाम्पल को हमने समझाया था कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 + 0.7, ऐसा हमने आपको समझाया था स्टूडेंट्स। तो आइए इसी फॉर्म पे हम लोग यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स। तो 8 7 जो भी नंबर है लिख दिया जाए। 6 8 जिस नंबर के ऊपर रिकरिंग का साइन नहीं है उसे घटाना होगा। किसके ऊपर नहीं है? 8 के ऊपर, तो उसको घटा लिया जाए स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स बताओ कितने नंबर के ऊपर रिकरिंग का साइन है? तो 3 संख्या के ऊपर, तो 3 9 लिख देंगे। कितने नंबर के ऊपर नहीं है? तो एक नंबर एक संख्या के ऊपर नहीं, उसके बदले क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स? 0 2 प्लस स्टूडेंट्स इसमें से घटाना 8768 में से 8 घटाएंगे तो 8700 कितना स्टूडेंट्स? 60 बट्टा में 999 स्टूडेंट्स 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। आप देखेंगे किसी नंबर से कट सकता है, तो ये संख्या 3 से कट रही है और ये भी संख्या 3 से कट रही है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स 2 + 3 से कितने बार में कटेगी इसमें? तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। यहाँ स्टूडेंट्स कितना बचा? 2 और 2 और 7 कितना? 27। तो 3 9 27 और फिर 3 दूनी कितना? 6। अब बट्टा में स्टूडेंट्स 3 3 3। अब तो ये संख्या कटने वाली नहीं है स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस सवाल का उत्तर बोल सकते हैं 2.292/333। तो 2.292/333 सवाल का सही जवाब है, जो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन सी सवाल का सही जवाब है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे तरह के क्वेश्चन मैं आपके पास लेकर आया और आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ। और स्टूडेंट्स अगले क्लास में कुछ और कंसेप्ट लेकर आएंगे फ्रैक्शन बेस पे, जैसा कि आप सभी का डिमांड था कि सर फ्रैक्शन का कुछ टाइप बताइए। तो ये फ्रैक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन था जो मैं आपके पास लेकर आया, और आगे क्लास में कुछ और हम लोग नए कंसेप्ट के साथ फिर से एक बार आपके पास आएंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स यहीं तक, और गुड नाइट, बाय बाय।